हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डिफाइन फैमिली प्लानिंग। ये क्वेश्चन हमने 2022 में सॉल्व किया है एमपीएमएसयू के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूमरेट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स इम्पैक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटेड पूछा गया है, एमपीएमएसयू 2018 में भी आया है और 19 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 18 में क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी है और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी है 2019 में। तो मैं आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ लें। फिर हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है डिस्क्राइब टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग आर दोस विच हेल्प टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। दे आर रिवर्सिबल, मीनिंग कपल कैन स्टॉप यूजिंग दैम दे विश टू कंसीव। तो टेम्परेरी मेथड क्या होती है, इसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए जो कपल होते हैं वो यूज़ करते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी से सेफ रहते हैं, बचते हैं। दीज मेथड्स आर सेफ, इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड। ये मेथड सेफ होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं और ज़्यादातर लोग इनको यूज़ करते हैं, वाइडली यूज्ड होती हैं। इसमें फर्स्ट आ जाती है वेरियर मेथड। वेरियर मेथड में आ जाएगी दीज मेथड्स ब्लॉक द स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। जो वेरियर मेथड होती है इसमें क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाती है कॉन्डम, मेल एंड फीमेल होते हैं, जिसमें इजीली अवेलेबल, एफोर्डेबल होते हैं और आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो कॉन्डम्स होते हैं मेल और फीमेल के, वो इजीली अवेलेबल होते हैं, एफोर्डेबल होते हैं, कम प्राइस के होते हैं और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हम इससे प्रोटेक्ट रह सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स होते हैं, जो ये डोम शेप्ड के होते हैं। डिवाइस होती है जिसमें इंसर्टेड इनटू द वेजाइना बिफोर सेक्स। ये डोम शेप के होते हैं और उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले वेजाइना के अंदर में इंसर्टेड करना होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कवर्स द सर्विक्स टू प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। ये सर्विक्स को कवर करके रखते हैं जिससे स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, जिससे स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता है। फिर नेक्स्ट मेथड आ जाती है हार्मोनल मेथड। फर्स्ट थी हमारी बैरियर मेथड, सेकंड है हमारी हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, दीस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ हार्मोन्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन फॉर फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम कुछ हार्मोन्स का यूज़ करते हैं जिससे हम फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जाती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है। ये ऐसी पिल्स होती है जिसको हम रेगुलरली लेना होता है, मॉर्निंग पिल्स भी इसको कहते हैं। तो इनमें भी बाईफेजिक, ट्राईफेजिक, बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ होती हैं पिल्स की। इसमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, इसमें हमें 72 आवर्स के हमें विद इन ये पिल्स लेनी पड़ती है अगर कपल अनवांटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम में। फिर नेक्स्ट हमारी आ जाती है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। इंजेक्टेबल में क्या होती है, इंजेक्शन फॉर्म में होती हैं ये, और 1 से 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मिनिमम ये वैलिड होती हैं। और इसके बाद में हमें फिर से इंजेक्टेबल फॉर्म अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो फिर से हमें ये इंजेक्शन्स लेनी पड़ती है, जिसमें एग्जांपल रहेगा डंपा। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पैच आते हैं, जिसको हमें स्किन के ऊपर अप्लाई करना होता है। ये पैचेस हार्मोन को रिलीज करते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट वेजाइनल रिंग्स होती हैं, प्लेस इनसाइड द वेजाइना फॉर 3 वीक्स। वेजाइनल रिंग्स को 3 वीक के लिए प्लेस किया जाता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। फर्स्ट थी बैरियर मेथड, सेकंड थी हार्मोनल मेथड, अब थर्ड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडीज होती हैं। जिसमें फर्स्ट आ जाती है कॉपर आईयूडीज। कॉपर टीज होती हैं इंसर्टेड इनसाइड द यूट्रस। ये यूट्रस के अंदर इंसर्ट की जाती है और ये स्पर्म को एग तक पहुंचने से बचाती है, स्पर्म को किल कर देती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन कैन लास्ट 3 to 5 years। ये हार्मोनल आईयूडीज क्या करती हैं, स्मॉल अमाउंट में हार्मोन्स को रिलीज करते जाती हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को बचाया जा सकता है और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। जो आईयूडीज होती हैं, कॉपर आईयूडीज और हार्मोनल आईयूडीज होती हैं, ये 3 से 3 साल, 5 साल और 10 साल के लिए होती हैं। फिर नेक्स्ट जाती है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होती है, रिदम मेथड होती है। अवॉइड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग फर्टाइल डेज के टाइम में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस नहीं करना है, ये हमारी रिदम मेथड है। नेक्स्ट जाती है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड में क्या आएगी,
मेल विथड्रॉ बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले मेल क्या कर देगा, विथड्रॉ कर देगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेशल बॉडी टेम्परेचर सर्वाइकल म्यूकस मेथड, इसमें आ जाता है ऑब्जर्विंग फिजिकल साइन ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का साइन हमें असेस करना है, जब ओव्यूलेशन हुआ उस टाइम में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, इसमें आ जाएगा यूज्ड बाय ब्रेस्ट फीडिंग मदर इन फर्स्ट 6 मंथ पोस्टपार्टम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाता है टेम्परेरी मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग की। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।